नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज आप सभी लोगों के साथ बेहद ही खास टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं। दुनिया के इतिहास के अंदर, भारत के इतिहास के अंदर आज तक बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। बहुत सारे आंदोलन कामयाब भी हुए और बहुत सारे आंदोलन नाकामयाब भी रहे, पर उन आंदोलनों ने कोई ना कोई अपनी छाप इस दुनिया में जरूर छोड़ी। पर सबसे कमाल की बात यह है कि इस टाइम जो आंदोलन समाज में चल रहा है, किसान आंदोलन। किसान अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए सड़कों पर बैठे हैं और तकरीबन पिछले कुछ महीनों से वो लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं कि सरकार अपने जो बनाए हुए 3 कानून हैं उनको वापस ले। इस मामले के अंदर सरकार बेशक से किसानों की नहीं सुन रही, बेशक से बहुत सारे किसान इस टाइम आंदोलन के अंदर बैठे हैं, पर इस आंदोलन का आज तक क्या इफेक्ट पड़ा ये बहुत ही मायने रखता है। ये दुनिया के इतिहास के अंदर दोस्तों पहला ऐसा आंदोलन है जिसके अंदर बिल्कुल ही अलग तरीके से और अलग नजरिए से हर एक चीज को देखा गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके साथ उन विचारों को साझा करते हैं जो आंदोलन के अंदर देखी गई है। दोस्तों, ये दुनिया का पहला आंदोलन है जिसको शुरू तो जथेबंदियों ने किया, पर इसको चला जो रहे हैं वो लोग और किसान रहे हैं। मीन टू से यहाँ पे कोई भी एक लीडर नहीं है, यहाँ पे कोई भी जथेबंदी खुद लीड नहीं कर रही। लोग इस जथेबंदी को, लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और इसके फैसले भी लोगों द्वारा लिए जा रहे हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा आंदोलन बना है जहाँ पे बुजुर्ग और नौजवान दोनों एक साथ आंदोलन को चला रहे हैं। बुजुर्गों का होश और नौजवानों का जोश एक तालमेल के साथ इस आंदोलन को आगे लेके जा रहा है। ये पहला ऐसा आंदोलन है दोस्तों जिसमें किसी भी सियासी लीडर को, राजनीतिक लीडर को उस आंदोलन के अंदर घुसने तक नहीं दिया गया, इवन के स्टेजों के ऊपर भी बोलने नहीं दिया गया। पहला ऐसा आंदोलन जहां पे बहुत बड़ी गिनती के अंदर लाखों नौजवान इकट्ठे हुए हों और वहां पे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान, कोई तोड़ फोड़ उन्होंने ना की हो। ये पहला ऐसा आंदोलन है। ये पहला ऐसा आंदोलन है दोस्तों जहां पे आंदोलनकारियों ने कोई भी सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं किया, पर इस आंदोलन के जरिए सरकार ने बहुत सारे प्राइवेट और सरकारी प्रॉपर्टीज का नुकसान किया। नेशनल हाईवेज के ऊपर 20-20 फुट गहरे खड्डे खोदे, प्राइवेट और सरकारी व्हीकल्स को रास्ते में खड़ा किया गया, साथ साथ लेयर की लंबी बैरिकेडिंग खड़ी की गई। दुनिया का पहला इतिहास जहां पे करेलों से जो बड़े बड़े पत्थर रखे गए, उन बड़े बड़े पत्थरों को किसानों ने केवल अपने हाथों से ही सड़क से दूसरी ओर कर दिया, क्योंकि उनके अंदर बहुत बड़ा जज्बा था। पहला ऐसा आंदोलन जहां पे फोर्स का धक्का किसानों के ऊपर हो रहा है, जहां पे आंसू गैस के गोले किसानों पे बहाए जा रहे हैं, जहां पे वाटर कैनन से किसानों पे हमला किया जा रहा है, पर फिर भी आंदोलनकारी शांतमय तरीके से उस रास्ते से गुजरते जाते हैं, बैरिकेडिंग को हटा देते हैं और फोर्स के एक भी सिपाही को टच तक नहीं करते। बदले में उनको अपने साथ बिठा के लंगर खिलाया जाता है। ये पहला ऐसा आंदोलन है दोस्तों जो आंदोलन सिर्फ एक छोटे से इलाके से शुरू हुआ, पर आज ये पूरे देश का आंदोलन बन गया है। पूरे देश के लोग, पूरे देश के किसान आज इस आंदोलन के अंदर साथ दे रहे हैं। ये पहला ऐसा आंदोलन बना जहां पे हजारों ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को एक ही जगह पे लाके इकट्ठा किया गया हो और उन ट्रॉलियों को जो ट्रैक्टर के साथ बांधी जाती हैं उनको रैन बसेरे के तौर पे इस्तेमाल किया गया हो। यह पहला ऐसा आंदोलन बना जहां पे आंदोलनकारियों ने अपनी हर एक तरीके की सुविधा को एक ही जगह पे लाके इकट्ठा किया हो। जैसे कि उन्होंने अपने नहाने का प्रबंध वहीं पे किया, किसानों ने अपने 6 महीने का राशन पानी वहीं पे इकट्ठा किया, किसानों के जरिए आंदोलन को चलाते रहने के लिए वॉशिंग मशीन लाई गई, टूथपेस्ट जैसी चीजें वहां पे बांटी गई, जूते चप्पल आदि इत्यादि हर एक जरूरत की चीजें वहां पे हर जरूरतमंद इंसान को बांटी गई जिससे उनका गुजारा होता हो। बुजुर्गों के लिए इवन के वहां पे मसाज मशीनों का प्रबंध किया गया है। नौजवानों के लिए जिम बनवाए गए हैं उस आंदोलन के बीच में।
पहला ऐसा आंदोलन जहां पे 3600 प्रकार के भोजन लोगों को सर्व किए जा रहे हैं और ये सब किसानों के उस आंदोलन की बदौलत। यहाँ पे किसी भी आंदोलनकारी या आम वहां के नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। जो फैसिलिटीज आंदोलनकारियों को दी जा रही हैं वही फैसिलिटीज वहां के आम नागरिक लोग भी उठा सकते हैं, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। पहली बार दोस्तों इस आंदोलन के अंदर 1947 के बाद 500 से ज्यादा जथेबंदियां इकट्ठी होकर इस आंदोलन को चला रही हैं। ये पहला ऐसा आंदोलन है दोस्तों जहां पे हर तरीके की जथेबंदी, चाहे वो सामाजिक जथेबंदी है, चाहे वो धार्मिक जथेबंदी है, चाहे वो कलाकार हैं, अदाकार, गीतकार, फिल्मकार, कारखानेदार, दुकानदार, हर एक प्रकार के इंसान, सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों करने वाले इंसान भी इस आंदोलन के समर्थन में आके खड़े हुए हैं। पहला ऐसा आंदोलन जहां पे वकीलों ने, इवन के जजों ने, इवन के ड्यूटी पे तैनात सैनिकों ने भी सरकार को सीधी चेतावनी दी कि वो हमारी मांगों को पूरा करे। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई आंदोलन चल रहा हो और वहां पे निहंग जथेबंदियां उन आंदोलनकारियों के आगे ढाल बन के खड़े हुए हों कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप अपने आंदोलन को जारी रखिए। दुनिया के अंदर, भारत के अंदर पहली बार ऐसा आंदोलन जहां पे हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई या हिंदू सिख ऐसी विरोधी भावनाओं को उत्पन्न ना होने दिया गया हो। चाहे सरकार ने ऐसी विरोधाभास भावनाओं को पैदा करने का यत्न किया, पर इस बार किसान समझदार हैं, उन्हें पता है ना मैं हिंदू, ना मैं मुसलमान, ना मैं सिख, मैं हूं केवल किसान। पहली बार भारत के इतिहास के अंदर ऐसा ये आंदोलन चलता आ रहा है जहां पे मीडिया, खास तौर पे गोदी मीडिया नाकामयाब रही और इस आंदोलन की बागडोर सोशल मीडिया के हाथ में रही और लोगों को पूर्ण और सत्य जानकारी मिलती रही। पहला ऐसा आंदोलन जिस आंदोलन के बीच में नए अखबार का जन्म हुआ हो, ट्रॉली टाइम्स। सो ओवरऑल ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर विचार करना जरूरी है। ये एक आंदोलन नहीं दोस्तों, ये एक बदलाव है जो हमारे देश में आने वाला है। अब इस देश के अंदर जात पात धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं हो पाएंगे। अब इस देश के अंदर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़का के राजनीति का गंदा खेल नहीं खेला जा पाएगा। यहाँ के लोग अब जाग चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। यहाँ के लोगों को अब अपने भले और अपने बुरे का पता है। सो सरकार से एक ही निवेदन, कृपया करके अपने दिए हुए तीनों कानून जो जबरदस्ती तुमने बिना किसी से सलाह किए थोपे हैं ना, अब ये मत बोलिए कि इनके अंदर सुधार किए जा सकते हैं, पर इनको वापस नहीं लिया जा सकता। जिस मुंह से और जिस तरीके से इन कानूनों को लागू किया गया है, उन्हीं तरीके से इन कानूनों को वापस लेना होगा। धन्यवाद।